अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केपी के खैबर पख्तूनख्वा में जो टीचिंग की 16,247 सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके लिए एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इनकी क्लोजिंग डेट क्या है और इसमें अप्लाई करने का मेथड क्या है, इसका टेस्ट किस तरह का होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और किस पैटर्न को आप फॉलो करें और किन किन बुक्स को पढ़ें तो आप लोग श्योरली अपना टेस्ट पास कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीचिंग जॉब्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ पोस्ट्स की, नंबर ऑफ सीट्स की, तो ये टोटल जो सीट्स हैं मेल्स और फीमेल्स की मिला के 16,247 सीट्स हैं। और बेटा ये एक बड़ी तादाद है। अगर आप कमिटेड होकर तैयारी करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह आप जरूर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेंगे। इसमें सीट्स की डिटेल्स भी मैं बताऊंगा कि पीएसटी की कितनी है, पीएसटी की मेल्स की कितनी है, फीमेल्स की कितनी है, सीटी की मेल्स की कितनी है, सीटी की फीमेल्स की कितनी है, टीटी की मेल्स की कितनी है, फीमेल्स की कितनी है। ये सारी बातें हम करेंगे। एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी हम बात करेंगे, एज लिमिट की भी हम बात करेंगे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरह से बनेगा उसकी भी हम बात करेंगे और अप्लाई करने की भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको यह बताता चलूं कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है। ईटा के पोर्टल पे अप्लाई होना शुरू हो चुका है और आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मीट करते हैं तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें और टाइम जाया किए बगैर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीट्स की अगर हम डिटेल्स की बात कर लें तो ये 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सीट्स अनाउंस हुई हैं। अब इन 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज की हम बात करें, सबसे पहले है सीटी सर्टिफाइड टीचर। अब ये जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ना सीटी में और सीटी आईटी में, ये जो सीटी आईटी है ना ये कंप्यूटर टीचर है बेटे, और ये बीपीएस 12 की सीट है, और जो सीटी है ये सर्टिफाइड टीचर है और ये बीपीएस 15 की सीट है। इसके बाद डीएम है ड्राइंग मास्टर, बीपीएस 15 की सीट है। पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, बीपीएस 15 की सीट है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें टीटी थियोलॉजी टीचर, बीपीएस 15 की सीट है। एटी अरेबिक टीचर, बीपीएस 15 की सीट है। सीटी आईटी कंप्यूटर टीचर है, बीपीएस 12 की सीट है। कारी कारिया की बीपीएस 12 की सीट है और पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर की सीट है। तो ये मेरा बेटा 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सीट्स अनाउंस हुई हैं। अब काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं सर एसएसटी की सीट्स, तो बेटे एसएसटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि एसएसटी की सीट्स जो हैं वो भी पाइपलाइन है और जरूर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जरूर अनाउंस होंगी। और वो इसके साथ ऐड इसलिए नहीं आया क्योंकि ये टेस्ट जो है ये ईटा ने कंडक्ट करना है और 16 स्केल का जो एसएसटी का टेस्ट होगा, एसएसटी जनरल का, एसएसटी केमिस्ट्री बायो का, एसएसटी मैथ फिजिक्स का, वो केपीपीएससी यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट करना है। होप सो इंशाल्लाह के मार्च में ही उसकी सीट्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगी। तो इनके हवाले से अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, तो ये मेल्स की जो सीट्स हैं, मेल्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इन पे हम बात कर लेते हैं। यहां पे सीटी की सीट्स आप देख लें जी 1456 है। इसके बाद डीएम की 475 सीट्स हैं, पीईटी की 433 सीट्स हैं, एटी की 494 सीट्स हैं, टीटी की 341 सीट्स हैं, कारी कारिया की 293 सीट्स हैं, सीटीआईटी 109 सीट्स हैं, पीएसटी मेल्स की 6,646 सीट्स हैं और इस तरह से मेल्स की जो टोटल सीट्स हैं वो 10,247 मेल्स की सीट्स हैं। इसके बाद अगर हम फीमेल्स की सीट्स की बात करते हैं तो फीमेल्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 6,000 हैं। इसमें अब देख लें जी सीटी की अगर हम बात कर लें तो सीटी की जो सीट्स हैं, सीटी की सीट्स पे आप देखें जी 627 हैं, डीएम की 285, पीटी फिजिकल एजुकेशन 304, एटी अरेबिक टीचर 306, टीटी थियोलॉजी टीचर 171, कारी कारिया 133, सीटीआईटी 109 और पीएसटी 4065 सीट्स हैं। तो वहां पे देखें जी मेल्स की 6000 प्लस है, पीएसटी
BST की फीमेल्स की 4000 प्लस है और फीमेल्स की जो टोटल सीट्स है ये 6000 है। अब इसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट देख लें जी। एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है इन सीट्स के लिए, ये सीटी के लिए सबसे पहले हम बात कर लें बैचलर डिग्री, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, कोई चीज नहीं चाहिए। बैचलर डिग्री यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आपका BS है, BA है, मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका BSc है, BA है, BS है, मास्टर्स है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी जितनी भी हो सकती है, मिनिमम जो है वो बैचलर चाहिए। DM के लिए भी बैचलर डिग्री, PET के लिए बैचलर डिग्री है, AT अरेबिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री और शहादतुल आलमिया का कोर्स चाहिए और या मास्टर्स हो अरेबिक में। उसके बाद TT ये सेकेंड डिवीजन है, SSC और एंड शहादतुल आलमिया हो या MA इस्लामिक स्टडीज हो सेकेंड डिवीजन। कारी कारिया बैचलर्स डिग्री है और किरत डिग्री है। उसके बाद CTIT इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और सेकंड डिवीजन 1 ईयर डिप्लोमा, यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए है कंप्यूटर का और PST में बैचलर डिग्री चाहिए। सो अगर आपकी बैचलर है तो आप, अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है कम से कम, BA BSc है और BS तो आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन बन जाती है, फिर भी ऑब्वियसली आप एलिजिबल है। तो ये देखें बैचलर पे आप CT में अप्लाई कर सकते हैं, DM में अप्लाई कर सकते हैं, PET में आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपल बैचलर की बेस पे और PST में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये जो AT है इसके लिए शहादतुल आलमिया या MA अरेबिक चाहिए, TT के लिए शहादतुल आलमिया या MA इस्लामिक स्टडीज चाहिए, कारी कारिया के लिए किरत की डिग्री, किरत का डिप्लोमा चाहिए है और इसी तरह से CTIT के लिए कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए है। उसके बाद आगे जी एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 19 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स है। एज लिमिट विल बी कंसिडर्ड टिल द लास्ट डेट टू अप्लाई 17 मार्च जो है इससे पहले, क्लोजिंग डेट से पहले अगर आपकी एज 19 से 35 साल के दरमियान है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात कर लें तो वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट को एज रिलैक्सेशन मिलती है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो जो सर्विस रूल्स हैं 2008 के उनके अकॉर्डिंग है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लें, टोटल जो सिलेक्शन है वो 200 नंबरों में से होगी और 200 नंबर्स में से अब देखिए जो टेस्ट के आपके मार्क्स हैं वो 100 है और जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं वो 100 है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के एकेडमिक्स में कम है तो वो टेस्ट में मैक्सिमम अच्छा स्कोर करके और अपनी जॉब सिक्योर कर सकता है। सो टेस्ट जो है वो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करेगा क्योंकि आपके मैट्रिक के, FA के, BA के, MA के, MPhil के नंबर एक तरफ वो कुल मिलाकर 100 बनेंगे और आपके जो टेस्ट के नंबर हैं वो 100 बनेंगे। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं जी कि मार्क्स की डिटेल किस तरह से, आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किस तरह से होंगे। SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन जो है वो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से मतलब आपके टोटल मार्क्स का जो मतलब वेटेज जो मैट्रिक की होगी वो 15% होगी। और इसी तरह से अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की बात कर ले आपके इंटरमीडिएट की तो वहां पे आपकी जो वेटेज है वो 20% है। आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल मार्क्स पे। इसी तरह से BA BSc है, अगर तो आपने BA किया है तो फिर बेटे आपका 2 इयर्स का अगर आपने BA किया है तो ये 20 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और फिर उसको टोटल के साथ वो कर लेंगे, टोटल पे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से MA MSc है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके और उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 पे और 60 टोटल पे वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं, अगर आपका BA BSc है तो फिर ये देखें 20 और 15 ये 35 बनते हैं और इसी तरह से अगर आपका BS है तो फिर भी आपके 35 बनते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, जिन्होंने 2 साल BA किया और उसके बाद 2 साल MA किया वो भी इक्वल वेटेज है और जिन्होंने BS किया वो भी इक्वल वेटेज है। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन आर B.Ed आर शहादतुल आलमिया फॉर AT के लिए शहादतुल आलमिया की और B.Ed के लिए और बाकी के लिए जो है वो B.Ed की वो क्या होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो क्या है 15 से उसको जरब देंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल मार्क्स पर। इसी तरह से M.Ed जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स को 5 से जरब देंगे और टोटल पर डिवाइड कर लेंगे। फिर इन केस ऑफ MA
एजुकेशन और बीएस एजुकेशन, तो एमए एजुकेशन हो या बीएस एजुकेशन हो तो फिर आपको ये 15 और 5, जिस तरह से हमने ऊपर बीएस की बात की, इसी तरह से एमफिल के 5 नंबर हैं, मतलब ये वेटेज है आपके ऑब्टेन मार्क्स को 5 से ज़रब दे के और टोटल पे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से जो पीएचडी है ऑब्टेन मार्क्स को क्या करेंगे 5 से ज़रब दे के टोटल पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका मार्क्स का कैलकुलेशन का क्राइटेरिया था। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी ईटा, तो ये आपका जो है इस तरह से ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये सिलेबस की मैं पहले बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अब ये देख लें जी कि ये हमारा जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा। 2 मंथ्स का ये सेशन है। पूरे सेशन के चार्जेस 6000 हैं और इसमें एक ही उसमें सेशन के अंदर हम पीईटी की भी, पीएसटी की, सीटी, टीटी, एटी, डीएम, सीटीआईटी, कारिया सबकी तैयारी आपको कराएंगे। सिस्टमेटिक वे में आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर करेंगे, डिस्कशंस भी कराएंगे। बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर नोट्स जो हैं वो हमारे प्रोफेसर्स ने जो बनाए हुए हैं वो वही जो केपीके की टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 4 से क्लास 10 तक, उनको मद्देनजर रखते हुए और पेडागोजी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको भी, और इंग्लिश ग्रामर को। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा 1 मार्च से सेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 033326050450 034244470091। और ये एम के प्रिपरेशंस का बेटे सिलेबस ब्रेकअप है। एम के प्रिपरेशंस के सिलेबस ब्रेकअप की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे जी टीचिंग टेक्निक्स हैं, 2 सब्जेक्ट हम एट अ टाइम शुरू कराते हैं। और हमारा मेथड ये है कि हमने फॉर एग्जांपल पेडागोजी शुरू की और इंग्लिश शुरू किया, इन दोनों का रिकॉर्डेड लेक्चर और उसके नोट्स बच्चों को शेयर कर देंगे टॉपिक के, और बच्चे के पास 1 या 2 दिन का टाइम होगा, वो उसको तैयार करता है। डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर कोई समझ ना आए तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है और फिर गिवन डेट पे उसका टेस्ट होता है, फिर टेस्ट की शेयर की जाती है, फिर उसकी डिस्कशन होती है। इस तरह से कंप्लीट तैयारी कराते हैं। अब ये देख लें जी टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज हैं, और इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, इंग्लिश का वर्ब एंड टेंसेस है, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, नाउन एंड इट्स टाइप्स है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, और साथ यूज ऑफ आर्टिकल है। इसी तरह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, और साथ इंग्लिश का प्रेपोजिशन है। यहाँ पे देखें पेडागोजी खत्म हो गई है, इंग्लिश अभी चल रही है, तो नया सब्जेक्ट पेडागोजी की जगह पे स्टार्ट हो जाएगा सोशल स्टडीज टेस्ट 1। अब टेस्ट 1 से मुराद ये है कि सोशल स्टडीज जो है वो ग्रेड 4 से ऑनवर्ड हम शुरू कराएंगे। साथ इंग्लिश का एक्टिव पैसिव आ जाएगा। सोशल स्टडीज टेस्ट 2 है, इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। सोशल स्टडीज टेस्ट 3 है, इंग्लिश का वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएंगे। सोशल स्टडीज टेस्ट 4 के साथ इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, और फिर सोशल स्टडीज टेस्ट 5 और इंग्लिश का फुल लेंथ टेस्ट है। इसी तरह से आगे हम आ जाएंगे जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस में आप देख लें जी कि जनरल साइंस का टेस्ट 1 है। जनरल साइंस भी उसी तरह से ग्रेड 4 की बुक से ऑनवर्ड शुरू कराएंगे, 10 तक हम इसको कंप्लीट कराएंगे। मैथमेटिक्स भी उसी तरह से ग्रेड 4 की बुक से ऑनवर्ड जो है वो 10 तक। तो यहाँ पे जनरल साइंस के साथ मैथ स्टार्ट हो रहा है। इसमें जनरल साइंस का टेस्ट 1 है, मैथमेटिक्स टेस्ट 1 है, जनरल साइंस टेस्ट 2, मैथमेटिक्स टेस्ट 2। अब ये टेस्ट 2 से मुराद ये है कि ये सेकंड टॉपिक है, इसके हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, बच्चों ने तैयार करेगा, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह से जनरल साइंस टेस्ट 3 है, मैथमेटिक्स टेस्ट 3 है। तो ये आप देख लें कि जनरल साइंस जो है ये 8 टेस्ट में कंप्लीट होगी, मैथमेटिक्स भी 8 टेस्ट में कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे जो वो पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है। जीके का जो पोर्शन है ये हर पेपर में है और ऐसे लिखा हुआ है इस्लामिक स्टडीज और ये पाक स्टडीज जीके में, और ये 10% हर पेपर में है। तो ये पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है, इनको 6 टेस्ट के अंदर हम पैरेलल लेके चलेंगे, ये कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जो है ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उनमें उर्दू और कंप्यूटर है और फिजिकल एजुकेशन और ड्राइंग मास्टर है। इसमें सिर्फ एक चीज जो हम नहीं करा रहे वो बेटा जो तजवीद वाला सिलेबस है वो आपने खुद करना है। बाकी जो टीटी में इस्लामिक स्टडीज है वो भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और जो जीके में इस्लामिक स्टडीज है वो भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सेशन बेटे हमारा 1 मार्च से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इंशाल्लाह पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपकी 100% प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, और आप लोग श्योरली अपना टेस्ट जो है वो क्रैक कर सकेंगे। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
पूरे सेशन के चार्जेस हमारे 6000 हैं और इसमें आप देख लें जी कि 1 मार्च से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और 0333260545 0342447091। अगर अभी तक आपने MK प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारी सारी एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा, जीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।